मुझे अपना फोन देना। ये लो। पासवर्ड क्या है? Movie executives, Hollywood, I apologize, but I'm gonna hurt this man. I'm gonna whoop his ass, and we're gonna send it to the E. He ain't gonna be able to work. He ain't gonna be able to bring it back here. I'm W. क्या बोलते कार्तिक भाई? क्या रे नाला सो पारा के रॉकी रन्ना? क्या कर रहा है? अभी वो मजा नहीं आ रहा है। आप मोटे ही अच्छे थे। एक तो जिसको देखो यही बकवास करते रहता है। साला जब मोटा था तो बोलते थे मोटा है, अब पतला हो गया तो बोलते मोटे अच्छे थे। पर आपका भी वो दबदबा नहीं रहा। अरे सड़क तो छोड़ो, यहाँ पे तो आसमान भी सेफ नहीं है। भाई एक बार चेक करते वो ड्रोन तो नहीं है। ये तेरे को ड्रोन लग रहा है? इतना बड़ा ड्रोन पूरे अर्थ का फोटो खींचने क्या? तुम लोग बात समझ रहे हो? ये लोग ने मैकेनिक को उठाया, मतलब पहले ये लोग बसूरज लोग को उठा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चल जल्दी अंदर जा, जल्दी अंदर जा, अगली बारी तेरी है। नाश्ता देते समय पानी ले आना भूल गया, जा ठंडा पानी लेकर आ। ओह थैंक यू। अब तू मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? मैं ड्यूटी मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, तू घर पे रुक, मैं शाम को आऊंगा। मैंने तुझे क्या कहा था? घर पर रुकने के लिए कहा था ना? गेट भी बंद किया था ना? फिर यहाँ पर क्यों आया? मेरे साथ कॉलेज जाएगा क्या? मास्टर जी कहा था ना ट्रेन में नॉट अलाउड। ओके ओके ओके, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, चल। ड्राइवर एंड गार्ड ऑफ 777। क्या हुआ? फोन आया है, जा लेकर आ। मास्टर जी का फोन भी ऐसे ही बजता था और ये पगला वो आवाज सुनकर मास्टर जी का फोन है समझ बैठता था। वो मास्टर जी का फोन नहीं है, वो इनका है। ये तो बेटा गलत बात है ना। ये लीजिए। 10 साल तक हर दिन हर पल उसने नाना जी का सिर्फ इंतजार ही किया है और इंतजार करते करते अपना दम तोड़ दिया। नाश्ता देते समय पानी ले आना भूल गया, जा ठंडा पानी लेकर आ। मेरे पिता का नाम पेनीवाइज था। वो एक सर्कस का जोकर थे जो कुछ ही सेकंड में बच्चों को हंसी से लोटपोट कर देते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा लड़का उन्हें घूरते हुए देख रहा था। एक रात मेरे पिता एक बाड़ के सहारे खड़े होकर शराब पी रहे थे। अचानक एक लड़का जंगल से बाहर आ गया। उसने मेरे पिता से कहा कि उसे अपने माता पिता नहीं मिल रहे और मदद की भीख मांगी, लेकिन मेरे पिता स्टेज पर जाने वाले थे। उन्होंने उसे तुरंत मना कर दिया। फिर अंधेरे में से एक औरत की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। लड़के ने कहा कि वह उसकी माँ है। मेरे पिता ने जरा भी देर नहीं की, उन्होंने लड़के को साथ लिया और सीधे जंगल की तरफ बढ़ गए। 5 घंटे बाद सर्कस मैनेजर मुझसे मिलने आया। उसके हाथ में खून से भीगा हुआ एक रुमाल था। उसने मुझसे कहा कि मेरे पिता शायद मर चुके हैं। उस दिन के बाद 25 साल तक मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। तब तक मैं एक मानसिक अस्पताल में रह रही थी। एक दिन मैंने एक छोटी लड़की को कहते हुए सुना कि उसने एक जोकर देखा है। मैं अपने पिता को बस एक बार ही सही फिर से देखने के लिए बेताब थी। उस रात मैं उस लड़की को नीचे बेसमेंट में ले गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। लड़की डरी हुई थी, मुझसे उसे जाने देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। और फिर पेनीवाइज सामने आ गया। वो पहले हमें देखकर मुस्कुराया जैसे वह पुराने दोस्तों से मिल रहा हो। फिर अचानक
अचानक झपटा, उसका मुंह पूरी तरह फैल गया जिसमें एक खून से भरा जबड़ा दिखाई दिया। हम चीखे और अपनी जान बचाने के लिए भागे। जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, लड़की ठोकर खाकर गिर गई। लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह हिला तक नहीं। मैं लाचार होकर वहीं खड़ी रह गई, देखते हुए कि पेनीवाइज उसके पास पहुंचा और उसे खाना शुरू कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन आखिर में बस चमकीले लाल खून का एक तालाब रह गया। जब आखिरी आवाज भी धीरे धीरे खत्म हो गई, मैं धीरे से फिर खड़ी हो गई। तभी मैंने दरवाजे के पीछे एक आकृति देखी। वह मेरे पिता थे। मेरे पिता का नाम पेनीवाइज था। वह एक अबे तुम्हारे बाप का राज है? डरा रहे हो मुझको? बस बहुत हो गया। इतना गुस्सा चढ़ा दिया तुम लोगों ने मुझे आज के हफ्तों में। मैं नहीं जा पाऊंगा। टिकट भाई, टिकट नो। माँ कसम ये चारों के चार के पास है लॉन्ग हथियार। ये चलो चल वाला चलो चलो। सांगे ये सांगे। पर वो मुझसे प्यार करती है। औरत सिर्फ ताकत से प्यार करती है। तू खुद को नहीं बचा सकता, उसको क्या बचाएगा? अगर कभी तुम्हें सिगरेट पीना हो तो इस लड्डू को। मैं आई कम इन सर? हिलना मत और सांस भी मत लेना। क्या हुआ सर जी? देख सामने देख, कुछ दिखाई दे रहा है तुझे? नहीं सर जी। किसी ने खाली शिकार को उड़ाया है, गधा कहीं का। किस पे खड़ा है तू? पट्टे पर सर जी। उसके नीचे क्या है? कुछ है सर जी, वायर वगैरह कुछ है सर जी। मैं बताऊं क्या सर जी? तू आईडी पे खड़ा है। डर लग रहा है गुरदीप? वाहिगुरु दी याद आ रही है सर जी। तो इतनी जोर से छलांग मार के बम फूटने से पहले है ना, तू पानी में पहुंच जाए। तैरना नहीं आता सर जी। फिर तू गया सर जी? क्या बात कर रहे हैं सर जी? मैं तुझे नहीं बचा सकता। तुझसे ऐसा कर रहे हो सर जी? कोई तरीका नहीं? कोई तरीका नहीं। अगर कुछ हो गया सर? इसे संभाल के रखना। ये सरकारी नहीं, मेरी अपनी है। हट जा। जोरो, सांची, उसो, नामी। अफसोस है दोस्तों, मैं चला। ये मुस्कान लूफी। ये हंसी तो Excuse me. Excuse me.
मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हनुमा, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हनुमा, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? अब तुम क्या करोगे? मैं तो डर गया यार। डरना तो था ही, और जो डर गया वो मर गया। जो 5 कैदी भागकर टोक्यो आने वाले हैं, जरूर तुम उनमें से पहले हो जो यहाँ पहुँच गए हो। आखिर तुम कौन हो? अपनी बंदूक मेरे हवाले कर दो। उम्मीद है तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता होगी कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चलो। ये तो लगता है मशीन गन से भी नहीं मरेगा। सुना है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी टोक्यो में रहता है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि वो बस 17 साल का लड़का है। बाकी हानमा तुम ही हो ना? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे हाथ मिलाओ। हनुमा, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन भी नहीं मरेगा। 17 साल का लड़का है। बाकी हानमा तुम ही हो ना? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे हाथ मिलाओ। हनुमा, तुम्हें आस्था जैसा लड़का पसंद आया? वो एक कॉमनर, बदतमीज और बेवकूफ लड़का है। इस आदमी ने बच्चे के मुंह में एक गोली रखी और बोला, इसे निगलना मत। बच्चे को फांसी दी जानी थी, लेकिन गोली एकदम सही जगह फंसी हुई थी। शायद इतनी हवा मिलने लगे कि वो जिंदा रह जाए। बस एक ही बात कही उसने, अगर तू बच गया तो बड़ा होकर बदला जरूर लेना। जब उस आदमी को ले जाया जा रहा था, उसने देखा पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया है, लेकिन भागने के बजाय वो सीधा दौड़ा जल्लाद की तरफ। उसे घोड़े से नीचे गिराया और अपने ही खंजर से उसके चेहरे पर एक गहरी कट मार दी। ऐसा निशान जो उम्र भर याद रहेगा। कुछ ही देर में उस बच्चे को फांसी पर लटकाया गया। सैनिकों को लगा वो मर चुका है तो वो वहां से चले गए, लेकिन जब गांव के लोग लाश लेने आए वो चौंक गए। बच्चा अब भी सांस ले रहा था। उसने मुंह से गोली निकाली। 20 साल बाद वो बच्चा अब एक ताकतवर आदमी बन चुका था। उसने आखिरकार उस जल्लाद को ढूंढ निकाला। उसके चेहरे पर वही पुराना निशान था और फिर उसे लेकर वहीं पहुंचा जहां उसे कभी लटकाया गया था। इस आदमी ने देख रहा हूँ यार इन लोगों में। इतनी हिम्मत आ गई तुझमें कि किसी लड़की का नाम तू बाथरूम में लिख के आएगा? हाँ? मेरी बदनामी कराएगा। बच्चों के नहीं कर सकता। अरे खाना देख के नहीं परोस सकती क्या? के तो परोसा है, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? ठीक से बात कर मुझसे, नहीं तो झूठे हाथ से दूंगा खा के। आहो, औरतों पे हाथ उठाता है, वो भी अपनी आई पे। नाक रगड़ के माफी मांग। अभी चल, सुनता है कि तुम्हें मारिए मुझे, मारिए।